अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ और करंटली आई वर्किंग एज प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी एट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर। ये नई वीडियो है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जो क्रिएटिनिन है ये क्या चीज़ है, इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो ये वीडियो तीन तरह के लोगों के लिए, वो लोग हैं जिनको गुर्दों का कोई मसला नहीं है, तो ये 7 टिप्स फॉलो करके वो अपने गुर्दे नॉर्मल रख सकते हैं। ये 7 टिप्स क्या हैं? ये नेचुरल तरीके हैं कि आप किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं ताकि आपको गुर्दों की कोई बीमारी ना हो। दूसरे वो लोग हैं जिनकी क्रिएटिनिन ज़्यादा है और वो बढ़ती जा रही है, तो वो इन टिप्स को फॉलो करके उसको या तो स्टेबल कर सकते हैं या कुछ केसेस में रिड्यूस भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तीसरे वो लोग हैं जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, गुर्दों की दायमी बीमारी है, तो वो भी अगर ये टिप्स फॉलो करें तो दे कुड आल्सो स्टेबलाइज़ देयर क्रिएटिनिन या लोअर भी क्रिएटिनिन को कर सकते हैं। तो ये 7 टिप्स हैं, नेचुरल वेज़ हैं, दवाइयों के बगैर कि किस तरह से आप अपने गुर्दे ठीक रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं और क्रिएटिनिन को कम कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि जो सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट है या ब्लड क्रिएटिनिन टेस्ट है, ये है क्या? या उससे भी ज़्यादा बेसिक है, ये क्रिएटिनिन क्या चीज़ है? तो क्रिएटिनिन बेसिकली मसल्स की वियर एंड टियर से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनती है वो ब्लड में आती है, ब्लड से वो किडनी से गुजर के यूरिन में निकल जाती है, ऑलमोस्ट 95% तक निकल जाती है, थोड़ी सी ब्लड में रह जाती है। तो हर बंदे के ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल है जो कि नॉर्मल लेवल ये है 0.6 से 1.2। फीमेल में थोड़ा कम है, मेल में थोड़ा ज़्यादा साइड में, लेकिन ये नॉर्मल रेंज है 0.6 1.2। ये वेरी करता है, ये डिपेंड करता है कि आपका एज क्या है, आपका वेट कितना है, आपका सेक्स क्या है, तो ये थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। इससे ज़्यादा जो रेलेवेंट या ज़्यादा अप्रोप्रिएट टेस्ट है टू डिटरमिन कि किसी के गुर्दे कितने परसेंट काम कर रहे हैं, वो जीएफआर है। क्योंकि जीएफआर में एज, वेट और ये सारे फैक्टर्स असरअंदाज नहीं होते। तो हाई क्रिएटिनिन से जीएफआर आपका कम होता है, लेकिन जीएफआर ज़्यादा रिलायबल तरीका है बताने का कि किसी के कितने किडनी फंक्शन काम कर रहे हैं। तो अगर आपने अपना किडनी का फंक्शन चेक करना कि आपके गुर्दे कैसे काम कर रहे हैं, तो आप सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट ऑर्डर करेंगे। रीनल फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं, उसमें ये चेक हो जाती है। और अगर ये इस रेंज में है तो दैट मीन्स कि आपके गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर गुर्दे काम नहीं करेंगे, ठीक वीक होंगे, कमज़ोर होंगे, तो ये सारी जो क्रिएटिनिन बनती है ये निकल नहीं सकेगी, तो ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाएगा। अब ये टिप्स क्या हैं? टिप नंबर 1 है डाइट, उसमें लो प्रोटीन डाइट। बहुत सारी स्टडीज़ ने ये शो किया है कि अगर आप कम प्रोटीन डाइट लें जिसमें हर तरह का गोश्त, चिकन, मछली आ जाता है और दालें आ जाती हैं, अंडे आ जाते हैं। इस तरह की डाइट अगर आप कम लें तो आपकी किडनी को कम काम करना पड़ता है, तो किडनी की फ़िल्ट्रेशन इतनी इफ़ेक्ट नहीं होती, किडनी ओवरवर्क नहीं होते, आपकी क्रिएटिनिन ज़्यादा अरसा नॉर्मल रहेगी, अगर ज़्यादा है तो वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये एक तरीका है जिस पे काफ़ी ज़्यादा एविडेंस मौजूद है। इसमें भी ये कि लो प्रोटीन है, नो प्रोटीन नहीं है। ये नहीं कि आप प्रोटीन बिल्कुल छोड़ दें। उससे फिर अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेल न्यूट्रिशन के और इन्फेक्शन ज़्यादा होने के। इसी तरह से डाइट में आप ये भी कर सकते हैं कि आप नमक कम लें, उससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, किडनीज़ के लिए अच्छा है। इसी तरह डैश डाइट है, ये डाइट होती है रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ज़्यादा फल और सब्जियाँ लें, इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, किडनीज़ के लिए अच्छा है क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा गुर्दों को इफ़ेक्ट करता है। तो पहला टिप तो ये है कि डाइट, उसमें स्पेशली लो प्रोटीन डाइट। दूसरा ये कि वज़न अगर आपका ज़्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स उसको कम करें। जो वेट लॉस है ये आप डाइट से भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज़ से भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से भी करें, जब वज़न कम करेंगे तो आपका रिस्क या चांस ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का, शुगर होने का और किडनी डिज़ीज़ होने का कम हो जाता है। शुगर और ब्लड प्रेशर सबसे बड़ी 2 कॉमन कॉज़ेज़ हैं किडनी डिज़ीज़ की, जो 70 से 80% केसेज़ करती हैं। तो वेट कम करके, वज़न कम करके, डाइट से या एक्सरसाइज़ से आप इनसे बच सकते हैं, अपनी क्रिएटिनिन कम कर सकते हैं। तीसरा टिप ये है कि लो फ़ास्फ़ेट डाइट। लो फ़ास्फ़ेट डाइट, फ़ॉस्फ़ोरस ज़्यादा होता है मीट प्रोडक्ट्स में, तो ये मीट प्रोडक्ट कम लेना, एक तो प्रोटीन कम जाएगी, दूसरा उसके एंड प्रोडक्ट में फ़ॉस्फ़ोरस कम बनेगा। इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट्स, डार्क सोडा वगैरह में फ़ॉस्फ़ोरस ज़्यादा होता है। कुछ स्टडी ने ये साबित करने की कोशिश की है कि जब आप कम फ़ास्फ़ेट डाइट लेते हैं, तो आपकी किडनी भी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, हेंस क्रिएटिनिन बेहतर हो जाती है। दूसरा इनडायरेक्टली भी फ़र्क पड़ता है, अगर फ़ॉस्फ़ोरस ज़्यादा होगा, कैल्शियम ज़्यादा होगा,
आपको ज़्यादा वेसल डिजीज़ होगी तो किडनी ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। तो लो फास्फेट डाइट भी अच्छी है आपके लिए क्रिएटिनिन कम करने के लिए। चौथी नेचुरल टिप ये है कि आप जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है उनको नेचुरली कंट्रोल में रखें या होने ना दें। तो इसके लिए मेरी एक वीडियो है 10 नेचुरल वेज टू लोअर ब्लड प्रेशर। उसमें 10 नेचुरल तरीके दिए हैं, वो देखें। वही नेचुरल तरीके जैसे डाइट है, एक्सरसाइज है, वेट कम है, वो शुगर में भी हेल्प करते हैं। तो अगर आप नेचुरली इन चीज़ों को विदाउट मेडिसिन अंडर चेक रखेंगे, तो ऑब्वियसली ये 2 सबसे बड़ी कॉजेज़ हैं, तो आपके गुर्दे भी सेहतमंद रहेंगे। अगर क्रिएटिनिन आपकी ज़्यादा है, तो वो स्टेबल हो जाएगी या कम हो जाएगी। टिप नंबर 5 है, बहुत सारे लोग ना सप्लीमेंट्स लेते हैं बॉडी टोनिंग के लिए, वेट गेन के लिए। वन ऑफ द सप्लीमेंट इज क्रियाटिन। ये क्रियाटिनिन नहीं है, लेकिन ये किडनीज के लिए बुरी है क्योंकि ये एक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। ये गुर्दे खराब करती है, इवन रिकमेंडेड डोज में भी खराब करती है। तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर ये सप्लीमेंट यूज करते हैं जिससे मसल बिल्ड होता है क्रियाटिन के नाम से। ये इवेंचुअली क्रियाटिनिन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से स्टीरॉइड जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड है वो एफएसजीएस करते हैं, मैंने एक पुरानी वीडियो में बताया था। तो खामखा सप्लीमेंट ना लें, उससे आपके गुर्दे इफेक्ट हो सकते हैं। बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम सप्लीमेंट यू कुड नेचुरली रिड्यूस योर क्रिएटिनिन या अवॉइड नेफ्रोटॉक्सिन। ऐसी सारी दवाइयाँ जो गुर्दे तबाह करती हैं, ख़राब करती हैं, उनको ना लें। जिसमें पेन किलर्स हैं, हकीम मेडिसिन है, हैवी मेटल्स हैं, मैदे की दवाइयाँ हैं। इसमें भी एक वीडियो मैंने बनाई है 11 नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, इसको देखें। तो इन ड्रग्स को ना लेके आप नेचुरली अपने किडनीज को सेहतमंद रख सकते हैं। टिप नंबर 7, ड्रिंकिंग, शराब पीना या सिगरेट पीना। सिगरेट पीने से किडनी का कैंसर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, किडनी डिजीज होती है। ड्रिंकिंग करने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, शुगर होने के भी चांसेस बढ़ते हैं, किडनी स्टोन्स का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों से परे रहते हैं तो आप अपने किडनीज की ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। आपकी क्रिएटिनिन भी नीचे आ सकती है। तो इन कंक्लूजन आप कर सकते हैं, यस यू कैन नेचुरली रिड्यूस योर क्रिएटिनिन या स्टेबलाइज योर क्रिएटिनिन और किडनी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बॉटम लाइन ये कि अगर आप 3 डीज फॉलो करें, डी फॉर डाइट, कि अच्छी बैलेंस डाइट लें विद लो सॉल्ट और लो प्रोटीन, और ड्रग्स खाम खा ना लें क्योंकि वो किडनी खराब करती हैं। इसी तरह से सप्लीमेंट ना लें जैसे क्रिएटिनिन वगैरह है। और डोंट स्टॉप एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करें क्योंकि उससे आपका वजन कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, शुगर के लिए अच्छा है, और इनडायरेक्टली इससे आपके किडनीज अच्छे होंगे। ये हमारा चैनल है नेफ्ट चैट विद डॉक्टर शफीक चीमा, प्लीज सब्सक्राइब करें। और ये अपॉइंटमेंट का नंबर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। दिस वाज डॉक्टर शफीक चीमा साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज।